एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे थे और सारी जो भगवान की पटरानियां 16,108 भगवान नींद में हमेशा बोलते रहते थे। भगवान को नींद में बोलने का आदत है, क्या करेंगे। भगवान तो प्रेम के वश में है, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि नींद में भी गोपियों का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, ब्रज का नाम लेते हैं, ब्रजवासियों को पुकारते रहते हैं, नींद में उनके वही चलता है। अब बताइए कि क्या करेगी पत्नी। वहां पे रानी सोई हुई है बाजू में और ये गोपियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जानती थी कि भगवान का जो प्रेम है गोपियों के प्रति और गोपियों का प्रेम है ये शुद्ध प्रेम है, ये इस भौतिक संसार का नहीं है। ये सारी सृष्टि में सबसे ऊंची भक्ति है भगवान के भक्तों की। तो फिर भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्या है वो ब्रज लीलाएं, वो सुनना चाहते हैं। तो किससे सुने? भगवान से पूछेंगे तो भगवान सुना सकते हैं, लेकिन अगर भगवान सुनाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? भगवान इतने ब्रज के आवेश में आ जाएंगे, ब्रज भाव के इतने आवेश में आ जाएंगे कि भगवान तुरंत वृंदावन चले जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे। ये डर रहता था इनको, तो इसीलिए भगवान से तो नहीं पूछ सकते। देवकी और वसुदेव को ज्यादा पता नहीं, क्योंकि वो तो कंस के कारागृह में थे। कंस के मरने के बाद तो भगवान वृंदावन गए नहीं, वो मथुरा में रहे। तो देवकी और वसुदेव ने लीलाएं देखी नहीं। बलराम जी तो जेठ है ना, जेठ के पास जाके कैसे पूछेंगे। अब क्या करें? तो जब वसुदेव जी और देवकी माता आ गए थे, कहां पे? द्वारका में कृष्ण लेके आए। तो रोहिणी माता जो कि वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, नंद बाबा की शरण में, वो भी क्योंकि वसुदेव की पत्नी है तो भी पति अभी रिहा हो गए हैं, वो नहीं है बंधन में कंस के, तो भी आ गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि माता रोहिणी थी ब्रज में और वही बता सकती है। तो सब गोपियां, ये पटरानियां जो हैं, पहुंची माता रोहिणी को और प्रार्थना कर रही हैं कि माता जी बताइए क्या है ब्रज, क्या है ये ब्रज का भाव, ब्रज की लीलाएं जो कृष्ण को इतना आकर्षित कर देती है। हम इतनी सारी उनकी पत्नियां होके उनको नहीं पकड़ पा रही हैं, बस वो वृंदावन वृंदावन बोलते रहते हैं। क्या है वृंदावन? तो माता रोहिणी ने मुस्कुराते हुए बोला, वृंदावन वो है जो सबसे मनोहर है, ब्रज की लीलाएं भगवान की। सोचिए, जो भगवान को आसक्त कर दे, जो आत्माराम भगवान है, जिनको किसी से कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, उस आत्माराम भगवान के हृदय में भी ब्रज के प्रति आसक्ति हो जाती है। और जितना भगवान के ब्रजवासी भक्त भगवान को प्रेम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमको भगवान का प्रेमी बनने से अच्छा है ब्रजवासियों के प्रेमी बन जाएं, उनके भक्त बन जाएं, तो जल्दी कृपा मिलेगी। तो माता रोहिणी ने कहा ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कृष्ण और बलराम सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुनेंगे ब्रज की लीलाएं, भाग जाएंगे, वापस ना आएंगे, फिर मुझे मत बोलना। तो रानिया बोली नहीं, वो तो उनको तो हमें जाने ही नहीं देना, उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है वृंदावन जाने की। भगवान द्वारका से हस्तिनापुर जाना है, वापस आना है, बल्कि हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ इधर जाते जाते बाजू में ही तो है वृंदावन, रास्ता तो थोड़ा सा साइड में निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान कभी गए नहीं, क्योंकि भगवान को पता है जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा और इधर असुरों का वध करना है। तो माता रोहिणी ने कहा कि ठीक है
और फिर यहाँ पे एक बड़ा एक सभागृह बनाया गया जिसमें 16,108 भगवान की रानियां बैठी। तो रोहिणी माता सेंटर में बैठ के माइक लेके हेलो हेलो 1 2 3 टेस्टिंग टेस्टिंग चालू हुआ। अब चालू हुआ लीला। लेकिन अगर कृष्ण और बलराम आ गए तो नहीं, वो तो ऑफिस में है ना अभी। वो भी ऑफिस में गए हैं, उधर काम करना है, पैसा इधर भेजना उधर भेजना, चेक साइन करना है, किसको रखना है नौकरी पे, किसको निकालना है, किसका प्रमोशन किसका डिमोशन, वो लोग लगे होंगे उसमें मगजमारी, वो दुनियादारी में लग जाते हैं। लेकिन रोहिणी बोली नहीं, कृष्ण और बलराम ऐसे नहीं हैं, वो सारा काम करेंगे दुनिया का, लेकिन जहां उनके कथा हो रही है वो रुक नहीं पाएंगे, उनके पैर अपने आप खींचे चले आएंगे। अच्छा ऐसा क्या? तो क्या करें? बोले कि एक काम करो, ये सभागृह में दरवाजे को बंद करवा दो, दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही कृष्ण बलराम दूर से देखेंगे वो हमको बता देगा। तो कौन खड़ा होगा? तो सारी रानियां, जैसे टीचर पूछती है ना हमसे, क्वेश्चन पूछती है, चलो बच्चों 1 + 1 कौन आंसर देगा? छोटे से बच्चे किंडरगार्टन, पता नहीं उनको, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, नीचे देखते, ऊपर कोई देखने की हिम्मत भी नहीं करता। अब रोहिणी माता कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सबको सुनना है ना। ठीक है, एफएम में भी सुन सकते हैं, माइक लगा के उधर एफएम में सुन सकते हैं, जैसे अभी भक्त लोग लाइव सुन रहे हैं। आप ये मत सोचिए तब टेक्नोलॉजी नहीं था, इससे ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी था, लेकिन सब लोग वहां बैठ के सुनना। अब जाएगा कौन? तो फिर सजेशन आया कि दीदी सुभद्रा को बोलते हैं, सुभद्रा दीदी को बोल देते हैं, वो खड़ी हो जाएगी। और सुभद्रा बहन मान गई, ठीक है आप लोग आनंद देना चाहते हो, सुनना तो वो भी चाहती थी, नो प्रॉब्लम। तो सभागृह का दरवाजा, असेंबली का वो हॉल का बड़ा हॉल बनाया और दरवाजा बंद, सुभद्रा खड़ी है वहां पे। अब यहाँ लीला चालू हुई, रोहिणी माता ने बताना चालू किया, भगवान की बाल लीला है, वहां से प्रारंभ हुआ। और सोचो माता रोहिणी जो भगवान की माँ है, जिसने वो लीलाएं देखी हैं, जिसने भगवान को दूध पिलाया है, भगवान को लालन पालन किया है, वो जब बता रही है तो क्या भाव होगा बताने का। तो सब सुन रहे, एकदम सन्नाटा है, सब सुन रहे हैं बैठ के। अब चल रही है लीला, चल रही। सुभद्रा माता सोची कि मैं भी थोड़ा कान लगा के सुन ही लेती, तो भी कान लगा के सुन रही। तो लीला जब सुनने लगी माता सुभद्रा, तो इतना भाव विमोह हो गई, इतना भाव में आ गई कि कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे आश्चर्य, अद्भुत, अति अद्भुतम, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप कैसा है, अति अद्भुतम। तो अद्भुत हम कुछ सुनते हैं, आश्चर्यजनक सुनते हैं, तो आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। तो सुभद्रा का आंख बड़ा बड़ा हो गया। सुभद्रा का आंख जो है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। और भाव में क्या होता है कि भाव के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पे। तो माता सुभद्रा का पूरा हाथ दोनों अंदर चला गया शरीर में, और पैर भी, यानी सिर्फ बड़ा सर है और पेट है, धड़ है, मतलब पैर हाथ दोनों अंदर सिकुड़ गए भाव में। सुनते रही, लेकिन अब हाथ पैर नहीं तो क्या करेगा? वहीं लेटी हुई थी जमीन पे दरवाजे के बाहर। अब ये कृष्ण कहते हैं स्वयं, नारद मुनि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं कहां रहता हूं? जहां मेरे भक्त कथा कर रहे हैं मेरी,
और उसमें भी माता रोहिणी जैसे शुद्ध भक्त अगर कथा करे तो क्या प्रभाव होगा। बोले मैं वहीं पे आ जाता हूँ। तो कृष्ण बलराम दोनों को पता पड़ गया, अंतर्यामी है भगवान की कथा चल रहा है, सुनने के लिए आ गए। दोनों पहुंच गए सुनने के लिए। जब आए तो देखे बहन को, क्या चल रहा है, तो दोनों सुनना चालू किए कान लगा के। कृष्ण और बलराम अंदर पता नहीं, कृष्ण बलराम आ गए, क्योंकि ये तो सुभद्रा जिसको चौकीदार बनाया था वो सो गई। सो मतलब नींद में नहीं है, आध्यात्मिक भाव में आ गई है ना। जब चौकीदार सो जाता है तो चोरी हो जाती है। तो ये दोनों जब सुनना चालू के, इन्होंने भी अति अद्भुतम कथा सुनी, ब्रज की लीलाओं की अपनी ही कथा। दोनों कृष्ण बलराम थे उस लीला में, वो जब सुने सुने इतने आश्चर्यचकित हो गए। भगवान एक बार द्वारका में थे और द्वारका में भगवान अकेले थे रूम में, और एक पिलर था। तो पिलर को देखे। अब भगवान के घर में जो खंबा है वो कोई पत्थर वत्थर का बना, वो सब स्पेशल आइटम, दिव्य आइटम का बना भगवान का महल, और उसमें हीरे मोती अलग अलग महंगे महंगे पत्थर जड़े होते हैं। भगवान जब देखे तो अपनी छवि को देखे, अपने आप को देखे। सोचिए, भगवान अपने आप को देख रहे हैं। तो भगवान बोले, इतना सुंदर रूप, इतना मनमोहक रूप किसका है? अपने आप को देख रहे हैं और अपने से ही प्रेम हो गया। बोले इतना सुंदर। आजकल लोग होते हैं ना, अपना ही देखते हैं, एकदम अच्छा दिख रहा हूं, फर्स्ट क्लास, अपना ही देख के खुश होते हैं। अरे क्या सुंदर है आजकल के लोग, सुंदर है भगवान। श्याम सुंदर, गौर सुंदर, ये भगवान का नाम है। सुंदर तो भगवान है, अपने आप को देख के। और सुनते थे ना, राधा रानी बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, सत्यभामा जी बोल रही हैं, रुक्मणी जी बोल रही हैं, सारी पटरानियां बोल रही हैं कि आप इतने सुंदर है, बस निहारते रहें आपको। जनरली ये सुंदर शब्द पुरुषों के लिए नहीं यूज किया जाता, हम लोग हैंडसम शब्द यूज करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए शब्द यूज होता है ब्यूटीफुल, हैंडसम से ज्यादा। इतने अद्भुत है, कोई भी उनके जैसा सुंदर नहीं। कोई इवन जो उनकी पटरानियां हैं, उनकी रानियां हैं, वो भी उतनी सुंदर नहीं। प्रायः संसार में क्या होता है, स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन भगवान भगवान है। अर्जुन को कहते हैं भगवान, ये सारा जो सुंदरता तुम देख रहे हो इस संसार में, ये तो मेरा क्षण मात्र है, ये तो मेरा अंश मात्र सुंदरता है। तो इतने सुंदर हैं। अब भगवान जो इतने सुंदर हैं और अपनी लीलाएं सुन रहे हैं, तो भगवान का भी आंख, कृष्ण बलराम का बड़ा बड़ा आंख हो गया, सुन रहे हैं। और वही भाव में उनका भी हाथ अंदर, पैर अंदर। अब तीनों भाई बहन वहां जमीन पे, बलराम, सुभद्रा और कृष्ण भाव में है। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त भगवान की लीला सुन के भाव में आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब भगवान खुद भाव में आ गए, आप सोच सकते भगवान स्वयं भाव में आ गए तो क्या प्रभाव होगा, है ना। तो वहां पे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा माता बीच में, तीनों जमीन में, और कथा चल रही। और नारद मुनि कहीं से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान के अरेंजमेंट से ही होते हैं। और नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए और बड़े अद्भुत रूप देख के जब भगवान स्वयं भाव में आ गए तो क्या होता है, और जोर जोर से नाचने लगे और गाने लगे, देख लिया देख लिया, मैंने देख लिया देख लिया। और ये सुन के नारद मुनि का आवाज सुन के और आ गए नारद मुनि, कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों
बाह्य अवस्था में आ गए, बाह्य चेतना में, अंतरंग चेतना से बाह्य आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए। और कृष्ण को ना लग रहा है कि नहीं नहीं ये क्या देख लिया, ऐसा नहीं देख, ये दिखाने के लिए नहीं था रूप। नारद मुनि नहीं मैंने देख लिया। कृष्ण बोले क्या देख लिया? बोले आपका ये अद्भुत रूप। कृष्ण ने कहा नारद मुनि, बोले नहीं प्रभु, वरदान चाहिए, आपका दर्शन मिला, वरदान तो अधिकार है। देवताओं को देखना से वरदान मांगते हैं, भगवान तो देवताओं के भी पिता हैं, तो भगवान सामने आए तो वरदान मांगना चाहिए। बोले मांगिए मुनिवर, क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु ये जो रूप है ना, ये पूरे संसार को दिखाना है मुझे, पूरा संसार इस रूप को देना चाहिए। जब भगवान स्वयं भाव में आ जाए, जब ये करुणा की मूर्ति स्वयं भाव में आ जाए तो करुणा और बढ़ जाती है। जब भी आप भाव में आ गए तो और अपना दिल खोल के बांटेंगे। तो प्रभु तो वैसे ही दयावान है, दया की मूर्ति है, ये रूप में तो और आप दयालु हो जाएंगे, परम दयालु, परम कृपालु। ये रूप आप सबको दिखाइए। ये था कृष्ण बने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। ये रूप बना जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा।